हेलो, वेलकम टू द चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट 4 टाइप ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, देखो जो हमारा फ्लूइड होता है उसको हम 4 कैटेगरी में डिकम्पोज कर सकते हैं। सबसे पहला वाला है हमारा ट्रांसलेशन, दूसरा है हमारा रोटेशन, तीसरा है हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है, चौथा है हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, सो हमारा जो फ्लूइड मोशन है हम उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ जो हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, और हमारा जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, नाउ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की बात करें सो दीज आर मोशन, एंड अगर हम लीनियर स्ट्रेन या फिर शियर स्ट्रेन की बात करें सो दीज आर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ना तो सबसे पहले फ्लूइड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड बॉडी में क्या होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ये सॉलिड बॉडी है। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये मान लो फ्री टू मूव है तो ये ट्रांसलेट कर जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस सॉलिड बॉडी को सेंटर के अबाउट फिक्स कर दूँ, ज़रूरी नहीं है सेंटर के अबाउट, हम कहीं से भी फिक्स कर सकते हैं। मान लो मैंने सेंटर के अबाउट उसको फिक्स कर दिया तो अगर हम इसको कपल देंगे या मूवमेंट देंगे तो ये रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, सो ट्रांसलेशन रोटेशन हमको सॉलिड बॉडी में समझ में आ रहा है। ये हमारी कैसी है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, ना लीनियर डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये बॉडी है, अगर मैं इसे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसे करके डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। या फिर अगर मैं इसमें टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसे करके डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, ना एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर शेयर स्ट्रेन की बात करें सॉलिड बॉडी में, तो मान लो अगर ये बॉडी हमारी नीचे से फिक्स है और हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये कुछ ऐसे करके डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। सो दिस एंगल, ये जो एंगल होता है इसको हम फाई मानते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर शेयर स्ट्रेन। ठीक है, ये तो बात होगी सॉलिड्स की। नाउ अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो देखते हैं हमारे लिक्विड्स में क्या होता है। मान लो ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, व्हाट इज दिस इज फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने ऑयलेरियन अप्रोच पढ़ा है और ऑयलेरियन अप्रोच में हमने ये देखा है कि हमारा एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है। तो ठीक है, ये फ्लूइड एलिमेंट क्या है, हमारा एक तरह का कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, सो मान लो अब मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा फोर्स दिया तो क्या होगा, हमारा ट्रांसलेशन, रोटेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन या फिर लीनियर स्ट्रेन बोलो, एंड एंगुलर स्ट्रेन, ये सारे के सारे हमारे साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। ठीक है, विल अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखो सॉलिड बॉडी में क्या था कि हम अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशन हो गया, ये रोटेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा लीनियर स्ट्रेन हो गया, ये हमारा एंगुलर स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। बट जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया मेरा, लिक्विड या फिर गैसेस, है ना। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं और उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है और उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो करता है और फ्लूइड बाहर जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसलेट भी करता है, वो रोटेट भी करता है, वो लीनियर स्ट्रेन से भी होता है और उसमें एंगुलर स्ट्रेन भी होता है। ठीक है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन भी होता है और उसमें मोशन भी होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए इसकी स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, इसलिए हम जब भी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो हमेशा हम रेट में बात करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमारा ट्रांसलेशन है ये, सो इसको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन के बदले रेट ऑफ रोटेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन के बदले रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन या फिर लीनियर स्ट्रेन रेट। ठीक है, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर शेयर स्ट्रेन रेट। ठीक है, सो हम रेट के टर्म पे बात करते हैं जब भी हम फ्लूइड्स की बात करते हैं। ठीक है, सो हमारा हो जाता है ये रेट ऑफ ट्रांसलेशन, रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर स्ट्रेन रेट। ठीक है, या फिर इसको सेकंड हो गया हमारा, ये हमारा थर्ड हो गया, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर एंगुलर या फिर शेयर बोल लो, शेयर स्ट्रेन रेट। ठीक है, नाउ अब सवाल आता है कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ हमारा चेंज हो रहा है ना। इसकी यूनिट होती है हमारी सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो एक बार हम लिख देते हैं, वाई डू वी स्टडी मोशन एंड डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रेट। वाई डू वी स्टडी मोशन एंड डिफॉर्मेशन
इन टर्म्स ऑफ रेट फॉर फ्लूइड्स। क्यों पढ़ते हैं हम? बिकॉज सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, मोशन एंड डिफॉर्मेशन हमारे क्या होते हैं, अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। सेकेंडली हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट होता है ये इज इन कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। हमारा जो फ्लूइड होता है, नॉट एलिमेंट, हमारा जो फ्लूइड होता है इज इन कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा रेट के टर्म पे पढ़ते हैं, ठीक है। एंड हेंस वी डिफाइन देम, हेंस वी डिफाइन देम, देम का मतलब जितने भी हमारे मोशन और डिफॉर्मेशन है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब जितने भी हमने टर्म है हमारे, कौन कौन से, रेट ऑफ ट्रांसलेशन, रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इन सबको हम वेलोसिटी एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के टर्म पे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या हुआ हमारा यू वी डब्ल्यू, है ना। यू वी डब्ल्यू क्या हमारा वेलोसिटी कॉम्पोनेंट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया जैसे डी यू बाई डी एक्स, है ना, डी वी बाई डी वाई, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी हो गया, ठीक है। नाउ मान लो ये हमारा एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। मतलब हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ही हो गया, हम और लीनियर अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो उसको मैं बोलूँगा फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। नाउ देखो ये हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये हो गया ट्रांसलेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से कुछ ऐसे मूव करके आगे, है ना, इसको मैं ट्रांसलेशन बोलूँगा। प्लस अगर मैं बोलूँ फ्लूइड हमारा रोटेट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये रोटेट कर गया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। प्लस अगर मैं बोलूँ फ्लूइड हमारा लीनियरली डिफॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। देखो या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। नाउ सिमिलरली दिस इज ट्रांसलेशन, दिस इज रोटेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। लीनियर डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। और प्लस हमारा ये हो गया एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एंगुलर स्ट्रेन या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल दो, एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर क्या हो गया हमारा शेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। जो ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट था, इसमें ये चारों के चारों ऑपरेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। सो अगर ये हमारा ओरिजिनल फ्लूइड एलिमेंट था तो ये हमारा कुछ ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको बोलूँगा डिफॉर्म्ड फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। नाउ सिंस वी डिफाइन दीज टर्म विद वेलोसिटीज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटीज़, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटीज़ को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, फॉर अ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। सो अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। नाउ मान लो ये हमारे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। नाउ मैं क्या मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वो 2 डायमेंशनल है, और हमारा ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और जो ए एलिमेंट है, मतलब ए एलिमेंट बोल रहा हूँ, एलिमेंट तो हमारा ए बी सी डी है, जो हमारा ए पॉइंट है ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू आई कैप प्लस वी जे कैप, ठीक है। हमारा जो पॉइंट ए है ये मूव कर रहा है यू आई कैप एंड वी जे कैप, ठीक है। नाउ सो अगर मैं ए की वेलोसिटी ड्रॉ करूँ तो ये हमारा हो गया यू और ये हमारा हो गया वी, ठीक है। तो अगर मैं बी की वेलोसिटी ड्रॉ करूँगा तो एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, यू प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ए बी डिस्टेंस हमारा डी एक्स है और ये वाला डिस्टेंस हमारा डी वाई है, ठीक है।
ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब क्या हुआ? डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पेस, ठीक है। हमारा ए से बी में जब हमारा फ्लूइड पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया वो बताता है डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना। तो बी की वेलोसिटी हमारी एक्स डायरेक्शन में हुई यू प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हमारी हो जाएगी वी प्लस डेल वी बाय डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। वेयर डेल वी बाय डेल एक्स इज चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कॉम्पोनेंट ऑफ वाई, नॉट वाई डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी कॉम्पोनेंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की, ठीक है। सो डी पॉइंट की हमारा जो एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा? यू प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू में डी वाई, और वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा हमारा? वी प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू में डी वाई, ठीक है। तो ये हमारी डी पॉइंट की वेलोसिटी कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। एक्स डायरेक्शन में हमारा कॉम्पोनेंट कितना होगा? देखो इतना तो होगा ही, यू प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। प्लस में हमारा यू वाई के अलॉन्ग भी चेंज हो गया है, सो प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू में डी वाई, ठीक है। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट हमारा कितना हो जाएगा वेलोसिटी का? ये होगा वी प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू में डी वाई प्लस डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। क्योंकि इतना तो होगा ही जितना डी चला है, प्लस ये वाला कॉम्पोनेंट भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस ऑन यू एंड वी, ठीक है। मैं उनको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। नाउ देखो जो हमारे यू एंड वी हैं, अगर हम बाकी सारे कॉम्पोनेंट को जीरो कर दें, मतलब अगर मैं ये वाला जितने भी कॉम्पोनेंट है इन सबको अगर मैं जीरो कर दूँ तो मैं ये बोल पाऊँगा कि हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है इट इज़ अंडर ट्रांसलेशन, ठीक है। सिमिलरली मैं काम करता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, जितने भी हमारे ये वाले टर्म हैं एक सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जितने भी हमारे ब्लू कलर से स्क्वायर्ड हैं, ये जितने भी टर्म हैं अगर मैं बाकी सब हटा दूँ, मतलब अगर मैं ये भी हटा दूँ, वी भी हटा दूँ, ठीक है, और अगर मैं ये भी हटा दूँ, ये सारे टर्म हटा दूँ, सिर्फ जो ब्लू वाले टर्म है अगर वो प्रेजेंट हैं तब हमारा लीनियरली डिफॉर्म हो जाएगा। जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट है इट विल डिफॉर्म लीनियरली, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारे येलो कलर से बॉक्सड है, ठीक है, अगर सिर्फ यही प्रेजेंट है, बाकी कोई भी हमारा वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तब हमारा जो फ्लूइड है वो रोटेट करेगा या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन आएंगे उसमें, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, जो हमारा रेड कलर से है उनमें सिर्फ हमारा उसमें हमारा ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। जो हमारा ब्लू कलर से है उसमें हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। उन वेलोसिटीज़ की वजह से हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन होगा, और हमारा जो येलो कलर से बॉक्सड है उससे क्या होगा हमारा? उससे हमारा रोटेशन होगा या फिर एंड क्या होगा हमारा? एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? नाउ अब हम एक एक करके सबके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेशन, ठीक है। सो इसका मतलब होता है हमारा ओनली द पोजीशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस। जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट है सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसका इट्स साइज, ओरिएंटेशन एंड शेप रिमेन सेम, ठीक है। उसका जो साइज होता है, ओरिएंटेशन होता है, और जो उसका शेप होता है इट रिमेन सेम, ठीक है। नाउ जितने भी हमारे कॉर्नर्स हैं, ऑल कॉर्नर्स मूव विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। ये हमने पहले भी अभी देखा था। मान लो अगर हमारा ये फ्लूइड एलिमेंट है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, दिस इज बी, ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया, ठीक है। ये हमारा डी एक्स है और ये डी वाई है, ठीक है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है। नाउ ये फ्लूइड एलिमेंट की हमारी वेलोसिटी यू थी और इधर हमारी वाई थी, ठीक है। नाउ ए की हमारा ऐसा हो गया, बी में भी हमारा ये यू होगा और ये वाई होगा, सी में भी हमारा ये यू होगा और ये वाई होगा, और डी में भी हमारा ये नॉट वाई होगा, वी होगा, सॉरी, हाँ
ये भी होगा और ये होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट यहाँ u है, इधर v है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में अंडर द रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ठीक है। सो मतलब इन सब का जो मतलब इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो मूव कर जाएगा कुछ डिस्टेंस, ठीक है। मान लो यहाँ से वो यहाँ आ गया है, ठीक है। सो ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा a डैश, b डैश, c डैश एंड d डैश, ठीक है। हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट था वो क्या कर गया, ट्रांसलेट कर गया, ठीक है। नाउ a पॉइंट को देखो, a पॉइंट हमारा यहाँ से अगर हम x डिस्टेंस की बात करें तो हमारा इतना डिस्टेंस मूव कर गया, ठीक है। ये कितना हमारा u dt, ठीक है। ये dt क्या है अभी हम बताते हैं। देखो मान लो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस फ्लूइड एलिमेंट की, ये था एट t इक्वल टू टाइम t1, ठीक है। नाउ एट टाइम t इक्वल टू t2 में ये हमारा ट्रांसलेट कर गया, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। सो dt जो है हमारा इट इज़ t2 माइनस t1, ठीक है। ये बहुत छोटा सा चेंज इन टाइम है, इसलिए हमने इसको dt लिया है, ठीक है। सो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बाय a होगा वो कितना होगा u dt, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं y के डायरेक्शन में बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा कितना, v dt के बराबर, ठीक है, v dt, ठीक है। सो हमारा जो a एलिमेंट था, मतलब जो a एलिमेंट कह रहा हूँ, a पॉइंट था हमारा, वो हमारा y x डायरेक्शन में कितना मूव करा, u dt, और y डायरेक्शन में कितना मूव करा हमारा v dt, ठीक है। सिमिलरली हमारा b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट ये भी हमारे इतने डिस्टेंस ही मूव करेंगे x एंड y डायरेक्शन में, ठीक है। हेंस हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसलेशन होता है, और ये हम रेट में बात करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसलेशन होता है, उसको हम मैथमेटिकली वेलोसिटी वेक्टर से ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली एज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा u i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। ये हमारा 2 डायमेंशनल केस है। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसलेशन कितना होगा, u i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। और ये तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। तो याद रखना हमारा ट्रांसलेशन के केस में हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसलेशन होता है वो हमारा मैथमेटिकली वेलोसिटी वेक्टर के बराबर ही होता है, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन में पूछें कि हमारा रेट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, सो उसको वेलोसिटी वेक्टर बता देना, इट विल बी दी आंसर, ठीक है। और ये केस हमारा 3 डायमेंशन के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। देखो लीनियर डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ओनली द साइज ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस, ओनली द साइज ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस, ठीक है। देखो हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन होता है, इसका मतलब हो गया लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। रोटेशन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लीनियर डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओनली द साइज ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस, इट्स पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड शेप रिमेन सेम, ठीक है। जो उसका ओरिएंटेशन होता है, उसका शेप होता है, वो क्या होता है, और पोजीशन वो क्या होता है, रिमेन द सेम, ठीक है। नाउ अगर मैं फ्लूइड एलिमेंट दिखाऊं और वेलोसिटी से बात करूं तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्लूइड एलिमेंट, है ना। ये हमारा पॉइंट a हो गया, दिस इज़ b, c एंड ये वाला पॉइंट हो गया d, ठीक है। ये हमारा dx था, ये हमारा dy हो गया, ठीक है। नाउ देखो अब इस केस में क्या बोल रहा है, ओनली द फ्लूइड एलिमेंट साइज चेंज होता है उसका, ठीक है। साइज ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस, मतलब हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है वो यहीं रहेगा, ठीक है। सो याद है हमने a को वेलोसिटी मानी थी u i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। ना इस टाइम हमारी ये वेलोसिटी 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ जो हम u लिखते थे और यहाँ जो हम v लिखते थे ये हमारा 0 है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी कॉम्पोनेंट b, ठीक है ना। b की बात करें तो इन x डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी आ रही है डेल u बाय डेल x इंटू में dx, ठीक है। c कॉम्पोनेंट में हमारा वेलोसिटी कॉम्पोनेंट आएगा डेल u बाई डेल x इंटू में dx, ठीक है। और y कॉम्पोनेंट का हमारा होगा हमारा डेल v बाई डेल y इंटू में dy, ठीक है। सिमिलरली d पॉइंट का हमारा y कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी होगा डेल v बाई डेल y इंटू में dy, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ यही वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्यों लिखे हैं, ज़रा हम डायग्राम चेक करते हैं। ये हमारा ब्लू हमारा क्या था, लीनियर डिफॉर्मेशन का था, और उसमें सिर्फ जो ब्लू बॉक्स है उनको देखो, ठीक है। हम सिर्फ वही लिखेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा क्या हो रहा है, लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा एलिमेंट और उसके वेलोसिटीज कंपोनेंट, ठीक है ना। जो हमारे फ्लूइड एलिमेंट है ये चाहे
ऐसे भी डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल हो गया, या फिर ये हमारा ऐसे भी डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो हमारा किसी भी वे में डिफॉर्म हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ये वाला फैक्टर बड़ा है कि हमारा ये वाला फैक्टर बड़ा है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि हमारा ये वाला फैक्टर बड़ा है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। सो एट t इक्वल टू t1 में हमारा जो एलिमेंट था उसकी शेप ये थी। नाउ अभी काम करते हैं, एट t इक्वल टू t2 में हम एलिमेंट की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a b c d, ठीक है। नाउ अभी ऐसा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा टाइम t से t2 हुआ, मतलब t1 से t2 हुआ, हमारा जो ये वाला कंपोनेंट था ये ज़्यादा ग्रो कर गया एज़ कम्पेयर टू ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारी ऐसी वाली शेप आएगी, ठीक है। सो इसका मतलब जो हमारा बी पॉइंट था ये हो गया बी डैश, डी पॉइंट हो गया डी डैश और सी पॉइंट हो गया हमारा सी डैश, ठीक है। नाउ हमारा जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये कितना होगा हमारा डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू में डी टी, ठीक है। वे डी टी इज डी टी क्या हो गया हमारा T2 माइनस T1, ठीक है। ये हमारा बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिफरेंशियल टाइम बोलते हैं। सो देखो B जो था हमारा वो B डैश तक पहुंचा कितने टाइम में, dt में, ठीक है। सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, इतना डिस्टेंस उसने चेंज करा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं D की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, ये हमारा 2 डायमेंशन का केस है, ये हमारा एक्स एंड वाई है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन की बात करूँ तो 3 डायमेंशन में ये हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स डी टी, ठीक है, डेल वी बाई डेल वाई इंटू में डी वाई डी टी एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू में डी जेड इंटू में डी टी, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज 3 वैल्यूज, ये क्या हमारी, इसको हम बोल सकते हैं दीज आर चेंज इन लेंथ, है ना। ऑब्वियसली जो हमारा एल बी था, बी पॉइंट को देखो ये हमारा बी डैश तक पहुंच गया तो ये वाला चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा डी पॉइंट था वो भी कुछ चेंज करा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा चेंज इन लेंथ, एक बेटर वर्ड यूज़ कर लो चेंज इन साइज़, ठीक है। क्योंकि हम फ्लूइड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हम चेंज इन साइज़। एक बार हम इनकी डायमेंशन चेक करते हैं। देखो डेल यू बाई डेल एक्स वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, डेल एक्स हो गया हमारा मीटर, ठीक है, इंटू में डी एक्स हमारा मीटर में हो गया और डी टी हमारा सेकंड में हो गया, ठीक है। सो दीज टू कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी इसकी यूनिट मीटर में आ रही है, ठीक है। ऑल्सो दीज वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर में देखो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा पॉजिटिव होगा, वाई ये वाला फैक्टर जो है ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ अब हमारा स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन साइज अपॉन में ओरिजिनल साइज, ठीक है। ये तो हमारा स्ट्रेन होता है, ठीक है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। कितना होगा, हम लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन साइज कितना हो गया डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स इंटू में डी टी, हमारा चेंज इन साइज हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज कितना हो गया डी एक्स, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी टी। सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी डिवाइड बाय डी वाई, ठीक है। सो हो जाए हमारा डेल वी बाई डेल वाई इंटू में डी टी, ठीक है। सिमिलरली हमारा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कितना होगा, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल केस पढ़ रहे हैं, ये हो जाए हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू में डी जेड इंटू में डी टी, ठीक है, डिवाइड बाई डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू में डी टी, ठीक है। व्हाट आर दीज 3, ये हमारे स्ट्रेन हो गए और हमारी स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, लीनियर स्ट्रेन हो गए, ठीक है। और स्ट्रेन की यूनिट हमारी यूनिटलेस होता है, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम चेक करें इसको देखो डेल डब्ल्यू हमारा वेलोसिटी हो गया, सो वेलोसिटी माने मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डी जेड हमारा मीटर में हो गया इंटू में 1 मीटर इंटू में डी टी हमारा टाइम हो गया मीटर, ठीक है, सॉरी सेकंड, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमारा इसकी यूनिट क्या है, यूनिट लेस है हमारा, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। नाउ अगर मैं रेट ऑफ स्ट्रेन की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ई एक्स डॉट, इसका मतलब होगा रेट ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये डी टू को अगर मैं इसके नीचे ले आया, ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। नाउ रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा डेल वी बाई डेल वाई एंड रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन होगा हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। नाउ अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये वाला हमारा जो टर्म है इसको मैं बोलूँगा रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। और ये था हमारा लीनियर स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। हमने क्या करा, बस डी टी से डिवाइड कर दिया इन तीनों फैक्टर्स को, ठीक है। तो हमारा रेट आ जाएगा। तो इस टाइम हमारी इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, सम ऑफ द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डी टी प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी टी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू में डी टी, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस डी टी को नीचे ले आता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर हम क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, ठीक है। डॉट लगा देंगे तो अब की बार किसकी बार हो जाएगा, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। नाउ देखो ये वाला जो फैक्टर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो हमारा स्ट्रेन होता क्या है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, यही तो होता है हमारा। नाउ ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं रेट के टर्म पे लिखूँ तो इसको हम ऐसे लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, और ये हो गया रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नाउ देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम डिफरेंशियल के फॉर्म में बात करें, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिफरेंशियल फॉर्म में डी वी बाई वी, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर हमारा 1 बाई वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा ये वाला टर्म होता है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, इसको इतना लंबा नहीं बोल के हम एक शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं और हम उसको बोलते हैं डायलेशन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं डायलेशन, ठीक है। सो अगर हमारा फ्लूइड क्या है, इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब हमारा जो डी है वो जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाले फैक्टर में हमारा देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा ना। सो ये कहीं देखा सा लग रहा है, देखा हमने, दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो एंड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना। बट वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इस केस में हमारा डायलेटेंट इज जीरो, ठीक है, मतलब सॉरी डायलेशन इज ज़ीरो, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज़ ज़ीरो, ठीक है। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मैं लिखूँगा स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू 1 बाई वी डी वी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। हमारा कौन सा है, लीनियर स्ट्रेन रेट है, याद रखना, ठीक है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। एंड इसको हम याद करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डायलेशन, ठीक है। और ये भी याद रखना फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जब हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम हमारा ये वाला फैक्टर तीनों स्ट्रेन का सम विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, जो ये वाला टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये वेक्टर होता है हमारा, ठीक है, इस तरह का वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ तो अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे को स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और हमारा ये किसके बराबर होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। और हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किसके बराबर है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो हमारा आएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो इस चीज़ को याद कर लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ थर्ड है हमारा रेट ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखो बार बार डेरिवेशन करना ठीक नहीं रहेगा, तो आपकी बार हम सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे, डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से, बस डेरिवेशन से था जिससे कि हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। सो रेट ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ मान लो ये हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट था, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट था, ठीक है। सो अगर ये रोटेट करेगा तो ये अबाउट जेड एक्सिस रोटेट करेगा, ठीक है। सो ओमेगा जेड, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो ओमेगा जेड होगा, मैंने अभी बताया डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो डायरेक्टली लिख देते हैं 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है ना। ओमेगा वाई किसके बराबर हो जाएगा, प्लीज़ इसको वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन में नहीं है ये, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। नाउ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा हमारा, 1/2 डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। एक सेकेंड ऊपर कर दी हमने, ये होगा हमारा डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ठीक है। दीज थ्री फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जो हमारा रेट ऑफ रोटेशन होगा वो होगा हमारा ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी होगी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू आई जे कैप, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस डब्ल्यू जेड के कैप, ठीक है। नाउ सो देखो ये वाला जो टर्म है रेट ऑफ रोटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज डेल ऑपरेटर, हमने पहले भी देखा था, ये किसके बराबर होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। नाउ इधर है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डेल ऑपरेटर हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ देखो ये जो होता है ना हमारा डेल क्रॉस वी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, ठीक है। इसको मैसे लिख सकते हैं और इसका नाम होता है हमारा वॉर्टिसिटी, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉर्टिसिटी, ठीक है। और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम निकालते हैं आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। नाउ देखो अगर क्वेश्चन में मतलब मान लो कभी कोई क्वेश्चन आता है और ये तीनों फॉर्मूले हमको याद नहीं है, सो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, उसमें से निकाल लो। कैसे, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और दोनों के पीछे माइनस आएगा, सो डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अगर मैं इसके 1/2 लगा दूँ इसके आगे तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। जेड डायरेक्शन का मतलब है देखो एक्स कॉम्पोनेंट मतलब वेलोसिटी इन वाई कॉम्पोनेंट एंड वेलोसिटी इन एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये दोनों हमारी आ रही हैं इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी इन जेड कॉम्पोनेंट लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूँगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा ओमेगा वाई, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूँगा तो मेरा आएगा ओमेगा एक्स, ठीक है। सो अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये ओमेगा जेड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये एंगल है ये मेंटेन रहेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ए बी कुछ यहाँ पर पहुँचेगा, ये ए बी डैश हो गया, तो ये वाला एंगल, और डी कुछ ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल आर इक्वल, ठीक है। सो ये होता है हमारा कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है। सो ये वाला एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल्सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये तो हमने विजुअली देख लिया कि हमारा कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन होता क्या है। मैथमेटिकली देखें तो अगर ये ओमेगा जेड है, ये किसके बराबर होता है हमारा 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। नाउ कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन में हमारा डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों टर्म हमारे इक्वल होते हैं, मतलब ये टर्म एंड नेगेटिव ऑफ दिस टर्म, ठीक है। इन दोनों का सम जीरो मत कर देना, ये दोनों टर्म हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा वाई की बात करूँ तो ये हमारा होता है 1/2 डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा क्या होगा, डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ठीक है। नाउ ऑल्सो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। सो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। सो ये क्या है हमारी, दिस इज दी कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है, ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है। ऑल्सो एक कंडीशन और होती है हमारी, वो ये होती है देर इज़ नो एंगुलर डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, ठीक है। नो अभी समझ में नहीं आएगा इसका मतलब, क्योंकि हमने एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। सो अब हम एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो नंबर 4 है हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, और शियर स्ट्रेन रेट, ठीक है। देखो वही चीज़, हमारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलेस, ठीक है। नाउ शियर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन हमारा होगा 1/2 डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। एंड शियर स्ट्रेन रेट इन जेड एक्स प्लेन होगा हमारा 1/2 डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है। एंड शियर स्ट्रेन रेट इन वाई जेड प्लेन होगा हमारा 1/2 डेल वी बाय डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, ठीक है। ये क्या हमारे शियर स्ट्रेन रेट है, ठीक है। ना देखो हमने बाकी प्लेन के लिए लिखा, फॉर एग्जांपल वाई एक्स प्लेन के लिए लिख सकते हैं हम, एक्स जेड प्लेन के लिए लिख सकते हैं, और शियर स्ट्रेन रेट फॉर जेड वाई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। नाउ शियर स्ट्रेन रेट इन वाई एक्स प्लेन हमारा कितना होगा 1/2 डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। ये इसी के तो बराबर है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 1/2 डेल यू बाय डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स 1/2 डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। सो शेयर स्ट्रेन इन वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन इन जेड वाई प्लेन, ठीक है। हमारे सेम ही होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक है ना। तो हम वी आर इन द पोजीशन टू राइट शेयर स्ट्रेन रेट, मतलब सॉरी स्ट्रेन रेट टेंसर, स्ट्रेन रेट टेंसर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम डबल एक्स लिख देते हैं, ठीक है। नाउ शियर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई, शियर स्ट्रेन रेट इन एक्स जेड, ठीक है। नाउ शियर स्ट्रेन रेट इन वाई एक्स, लीनियर स्ट्रेन रेट इन वाई, और सिमिलरली हम बाकी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट टेंसर, ठीक है। डू माइंड कि हमारा लीनियर स्ट्रेन रेट जो है वो हम उसको ऐसे लिखते थे, उसको हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। नाउ हमने पहले भी देखा था कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है, और हमने उसमें लिखा भी था कि हमारा क्या होता है जब हमारा कोई भी एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं
रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन हमारा कितना है 1/2, ठीक है, ये ना हमारा डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है ना। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, हमारा यही तो है, इसका मतलब देयर इज़ नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये तो ये थी हमारी कंडीशन, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है, ये सेम कंडीशन आ रही है हमारी, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी कंडीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने जो पढ़ा था यहाँ पर कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन, उसमें हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए हमारा, ये वाले टर्म हमारे इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं देयर इज़ नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक, ठीक है ना। इसको कंक्लूड करते हैं अच्छे से ना। हमारा इनिशियली हमारे पास ऐसे था हमारा फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है, एट टी इक्वल टू T1, ठीक है। नाउ एट टी इक्वल टू T2 में ये हमारा कुछ मान लो ट्रांसलेट हुआ, कुछ रोटेट हुआ, कुछ लीनियरली डिफॉर्म हुआ, कुछ एंगुलरली डिफॉर्म हुआ, तो उसकी शेप हमारी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ठीक है, क्यों ही, बिकॉज अभी बताया था कुछ ट्रांसलेट हुआ, कुछ रोटेट हुआ, कुछ एंगुलरली डिफॉर्म हुआ, कुछ लीनियरली डिफॉर्म हुआ, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट वाज ए, दिस पॉइंट वाज बी, ये हमारा सी था और ये पॉइंट हमारा डी था, ठीक है। नाउ तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, ठीक है। नाउ ए पॉइंट, ठीक है, हमारा एट टी इक्वल टू T1 हमारा ए पॉइंट यहाँ पर था। नाउ एट टी इक्वल टू T2 में हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है, सॉरी हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। सो जो डिस्टेंस हाँ चेंज करा ए ने इन एक्स डायरेक्शन, वो कुछ ये वाला हुआ, ठीक है, और वो कितने के बराबर होगा, यू डी टी के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हमारा जो ए ने डिस्टेंस चेंज करा है वो हो जाएगा हमारा क्या होगा, वो वी डी टी के बराबर होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज डी टी, डी टी इज T2 माइनस T1, ठीक है। दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज आया, ठीक है, चेंज इन साइज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तभी तो हम स्ट्रेन रेट निकाल पाए हैं इसका। सो ये कितने के बराबर होगा, यू प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इनटू में डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी टी, ठीक है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हमारा, ठीक है, इतना कुछ होगा, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, v प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी, ठीक है, v प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी, ठीक है ना। अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट ने भी कुछ चेंज करा हमारा, ठीक है। सो इतना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में डी ने चेंज करा है, और वो कितने के बराबर होगा, u प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी, ठीक है। नाउ डी का चेंज इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा हमारा, एक सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू वी प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम सी के लिए भी सकते हैं, सी के लिए हमारा वाई डायरेक्शन में चेंज इतना होगा, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा हमारा, वी प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल वी बाय डेल यू इंटू में सॉरी डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में डी एक्स इंटू में डी टी, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, याद क्या करने हैं, फॉर्मूले जो मैं इसके बाद लिखूँगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ सी का हमारा एक्स डायरेक्शन में भी चेंज होगा, कुछ इतना होगा, है ना। ये डायग्राम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये डायग्राम है सिर्फ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो ये हमारा होगा यू प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डी वाई इंटू में डी टी, ठीक है। नाउ अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन वैसे ये भी है, लेकिन जो हम अब लिखने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। सो हमने देखा था कि हमारा रेट ऑफ ट्रांसलेशन वेलोसिटी वेक्टर के ही बराबर था, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू
के कैप, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, और लीनियर स्ट्रेन रेट, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा रेट ऑफ लीनियर, या फिर एक काम करो उसको लिख दो लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा इज इक्वल टू था डेल यू बाय डेल एक्स के, ठीक है। नाउ इन वाई डायरेक्शन लीनियर स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये था हमारा डेल वी बाय डेल वाई के बराबर, ठीक है। एंड इन जेड डायरेक्शन लीनियर स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन वॉज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमने इधर हमने डिफाइन करा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं डायलेशन, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रेन इन एक्स प्लस रेट ऑफ स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन रेट ऑफ स्ट्रेन इन जेड, ठीक है। नाउ ऑल्सो ये हमारा जो था इट इज़ इक्वल टू 1/v डी वी बाई डी टी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। और ये हमारा बराबर था डेल ऑपरेटर यूज़ करेंगे इनटू में, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। नाउ ऑल्सो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है उस केस में हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन रेट, ठीक है, ऑब्वियसली हमारा ये वाला टर्म 0 के बराबर होगा, तो ये पूरा टर्म भी हमारा 0 के बराबर होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ तीसरा हमारा था रेट ऑफ रोटेशन, ठीक है, हम 2 पढ़ लिए, रेट ऑफ रोटेशन, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ रेट ऑफ रोटेशन सबसे पहले पढ़ा था कि हमारा जो रोटेशन वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड की कैप, ठीक है। वेयर ओमेगा एक्स इज इक्वल टू कितने का बराबर, 1/2 डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। ओमेगा वाई किसके बराबर है, 1/2 डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, एंड ओमेगा जेड, सॉरी ओमेगा, हाँ जेड हमारे किसके बराबर है, 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। सो ये था हमारा रेट ऑफ रोटेशन के बारे में। हमने यहाँ पर वॉटिसिटी के बारे में पढ़ा था, ये हमारा किसके बराबर होता है, 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ना सो हमारा जो वॉटिसिटी होता है ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ना हमने यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ी थी, कंडीशन फॉर प्योर रोटेशन, ठीक है। कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि हमारा ये वाला वैल्यू शुड बी इक्वल टू ये नेगेटिव वाले वैल्यू की, ठीक है। मतलब डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और तीसरी कंडीशन क्या थी, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। एंड चौथी कंडीशन थी देयर शुड बी नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम चौथा वाला पार्ट पढ़ेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन रेट, ठीक है। और ये हमने देखा था, इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारा, शियर स्ट्रेन रेट एट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमारा कितने का होता है, 1/2 डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली शेयर स्ट्रेन रेट इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वाई जेड, ठीक है। और ये हमारा था 1/2 डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, एंड फाइनली शेयर स्ट्रेन रेट इन जेड एक्स प्लेन इज इक्वल टू
जेड एक्स प्लेन इज इक्वल टू 1/2 डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ये अगर हमारा वाई एक्स प्लेन होगा या फिर ये हमारा जेड वाई प्लेन होगा या फिर हमारा एक्स जेड प्लेन होगा, हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब इसको हम एक्स जेड भी ले सकते हैं, ये इसके बराबर ही है, ठीक है। इसको हम जेड वाई भी ले सकते हैं और इसको हम वाई एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वली होते हैं, ठीक है। ना इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, शियर स्ट्रेन टेंसर, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेन रेट टेंसर, या इसको लिख सकते हैं हम शियर स्ट्रेन रेट टेंसर, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर था, ठीक है, ठीक है। सो ये इसके बराबर था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी लंबा लेक्चर पढ़ा। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।